आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि चाइना जो है मसूद अज़हर का सपोर्ट क्यों कर रहा है, बार बार जो है उसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। उसके पीछे जो कारण हैं उन पर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहला जो कारण है वो है सी पैक। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पीओके से पास होता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पीओके से पास होता है और पीओके जो है वो भारत का है, जिस पर पाकिस्तान ने एक तरह से इलीगल कब्जा कर रखा है और भारत जो है इस पर हमेशा अपना अधिकार जताता रहा है। और दूसरी बात यह है कि पीओके के लोग जो हैं वो खुद पाकिस्तान और चाइना का विरोध करते हैं। तो आए दिन वहाँ पे धरने प्रदर्शन जो है पाकिस्तानी सरकार के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ जो है वहाँ होते रहते हैं। अब ये धरने प्रदर्शन के कारण जो है चाइना को वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ता है, जो कि नहीं करना पड़ता अगर वहाँ पे शांति होती। और ये मसूद अजहर हुए और इस तरह के दूसरे आतंकवादी हैं, उनके जो गुट हैं, चाइना और पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है इन आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए। तो ये जो मसूद अजहर जैसे लोग हैं ये एक तरह से चाइना पाकिस्तान के दोस्त हो गए। अगर इनके खिलाफ कुछ हो जाता है, इन पर बैन लगते हैं, इनके अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, तो ये जो लोग हैं ये चाइना पाकिस्तान के विरोधी हो सकते हैं। अगर ये विरोध में आ गए और विरोध करने वाले आम लोगों के साथ खड़े हो गए तो ये चाइना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, टेंशन खड़ी कर देंगे। और चाइना नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, इसलिए जो है वो हमेशा जो है मसूद अज़हर को वीटो का इस्तेमाल करके बचाता है। दूसरा जो कारण है वो है दलाई लामा। भारत ने जो है दलाई लामा को शरण दे रखी है। दलाई लामा तिब्बत के नेता हैं जिस पर चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है। उनको अपने अपने ही देश से भागकर शरण लेनी पड़ रही है दूसरे देशों को, और भारत जो है उनको शरण देता है। इस बात पर चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ रहता है। और जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है उसके तहत जो है अगर भारत दलाई लामा का साथ देगा तो चाइना मसूद अज़हर का देगा। तो वो एक कारण है, जो टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी है उसके तहत भी चाइना जो है इसका सपोर्ट करता है। तीसरा और काफ़ी अहम रीज़न ये है कि चाइना जो है भारत की प्रोग्रेस को रोकना चाहता है। वो काफ़ी इस चीज़ से परेशान है कि भारत की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और भारत जो है आज की डेट में चाइना से ज़्यादा तेज़ गति से ग्रो कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 20-30 साल में अगर यही ग्रोथ रेट रही तो भारत की इकोनॉमी चाइना को ओवरटेक कर लेगी। तो कोई भी देश अगर इतना बड़ा पावर बन जाता है तो वो अपने एरिया का बॉस हो जाता है। तो अगर ये जो है ऐसा ही चलता रहा तो भारत जो है एशिया का बॉस हो जाएगा, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्रीली भी। ये पैसा होता है तो मिलिट्री अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। तो चाइना को इस बात से काफ़ी डर है कि भारत जो है एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति ना बन जाए। चौथा जो रीज़न है जो टेंशन दे रहा है चाइना को वो है भारत, जापान और अमेरिका का एक साथ आना उसके खिलाफ। भारत का, चाइना का, जापान का, तीनों का ही जो है पंगा चल रहा है चाइना से। तीनों को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ये तीनों ही देश बड़े स्ट्रॉन्ग देश हैं, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा बजट है और चाइना जो है इन तीनों का एक साथ तो मुकाबला कभी नहीं कर सकता, असंभव सी बात है ये। और यही तीनों देश जब साथ आ रहे हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है चाइना के लिए। तो भारत, अमेरिका, जापान जो है रेगुलरली जो है चाइनीज़ एरिया के पास, जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं उनके पास मिलिट्री एक्सरसाइज ये तीनों देश कर रहे हैं, जो कि चाइना को बड़ी टेंशन दे रहा है। और इसी टेंशन की एक झुंझुलाहट में जो है वो विरोध कर रहा है, क्योंकि मसूद अज़हर पर बैन के लिए जो है अमेरिका भी साथ खड़ा हुआ है, जापान भी साथ खड़ा हुआ है, फ्रांस भी साथ खड़ा हुआ है। इसलिए जो है इनके विरोध में जो है वो उसके बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मसूद अज़हर का कुछ ना बिगड़े। पांचवा जो रीज़न है कि भारत जो है अब स्ट्रांग होने लगा है। तो पहले जो रणनीति होती थी हमारे नेताओं की वो चुपचाप बैठे रहने की, वो नीति अब बदल गई है। तो ये जो मोदी सरकार है वो पहले जैसी सरकार नहीं है, ये हर तरह से देश को मजबूत करने में लगे हैं।
तो अक्साई चाइना वाला एरिया है जिसको भारत जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा मानता है, जिस पर चीन का थोड़ा सा अधिकार है। उस एरिया के पास जो दौलत बेग बेस है, वहाँ पे भारत ने बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस बना लिया है। वहाँ पे 100 के करीब टैंक भी वहाँ पे उस एरिया में लगा दिए हैं। और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में चाइना से जो लगा हुआ है, वहाँ पे भारत ने सुखोई और ग्लोब मास्टर जैसे ज़बरदस्त प्लेन जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। तो चाइना को डर है इस चीज़ का भी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये शायद भारत जो है वापस उससे छीन ले, क्योंकि भारत खुद भी स्ट्रांग हो गया है और उसके साथ में जो है अमेरिका, जापान जैसे देश भी खड़े हुए हैं। एक और बड़ा रीज़न जो है जिसके कारण चाइना जो है मसूद अज़हर का सपोर्ट कर रहा है, वो है वियतनाम। भारत जो है वियतनाम का सपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना जो है काफ़ी चिढ़ा हुआ है। और ये एक बड़ी सामान्य सी चाणक्य नीति रहती है कि अगर आपका दुश्मन आपके दुश्मनों का सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी वही करना चाहिए। तो हमारे पुराने जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी ये काम नहीं किया। अगर वो काम उन्होंने किया होता तो जो पोजीशन आज पाकिस्तान की है वो कभी नहीं होती। तो पुराने प्रधानमंत्रियों की गलती जो है वो अब नहीं हो रही है। चाइना अगर पाकिस्तान का साथ देता है तो हमने भी चाइना के दुश्मनों का साथ देना शुरू कर दिया है। तो भारत जो है वियतनाम का सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम में एक इमेज सेंसिंग सेंटर बनाया जा रहा है भारत के सहयोग से, और वियतनाम को जो है भारतीय सैटेलाइट्स का एक्सेस मिलेगा। और इस सैटेलाइट से जो है वियतनाम चाइना की फ़ौज की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगा कि वो क्या है, क्या कर रहा है। तो चाइना जो है इससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे जो है वियतनाम को बहुत बड़ा एक एज मिल जाएगा। और वियतनाम बड़ा ख़तरनाक सा देश है। वो छोटा देश ज़रूर है, उतना मिलिट्रीली उतना स्ट्रांग नहीं है, पर ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। तो अमेरिका की जो वियतनाम में लड़ाई हुई थी, वहाँ अमेरिका को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। और बहुत ज़बरदस्त देश है, ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ के। भारत जो है वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहा है, उनके लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, और रूस को भी इस बात को के लिए राज़ी करने के लिए लगा हुआ है कि उसको सुखोई जैसे एडवांस फाइटर प्लेन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है चाइना को बड़ा टेंशन दे रही हैं, और इसी टेंशन का नतीजा है कि वो मसूद अज़हर को बचाने में लगा हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।